दर्शक को जोड़ेंगे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं नीरज कुमार। नीरज नमस्कार, कहां से आपने फोन किया है और पूछिए क्या जानना है आपको। सर मेरा है टाटा टेक के बारे में ना जी। मेरे को टाटा टेक का आईपीओ आया था 500 रुपए पे ना जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार जी। आईपीओ में लगे थे आपको? हाँ जी सर। सर मेरे ना टाटा टेक के बहुत आईपीओ में अच्छा। लगे थे। तो अब उसका मेरा व्यू है कि 5 से 7 साल का जी। तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए? 5 से 7 साल का है तो अभी 5 महीने नहीं बीते, आप अभी क्यों समीक्षा कर रहे हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। वैसे आपको बहुत बधाई, आपके पैसे तो खैर डबल से ज़्यादा हो ही गए हैं और हमने इसके ऊपर के भी हमने इसमें लेवल्स देखे थे। 1200 रुपये के आसपास का भाव फिलहाल है। गौरांग क्या करना चाहिए टाटा टेक में? 5 से 7 साल का है, कोई इनको फिक्र नहीं है, दे दे 5-7 साल। फिक्र होनी भी नहीं चाहिए अभिषेक, फिक्र क्यों करनी है? शेयर बाजार में कभी भी निवेश करके फिक्र नहीं करनी चाहिए। और इसका उत्तर देने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या ये आने वाले 5 या 7 साल जो इनको निवेश अपना बना करके रखना है, तो क्या 30 शेयर अपने पोर्टफोलियो में टाटा टेक के रख के संतुष्ट है या और जोड़ना चाहेंगे? क्या ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल, हम सीधे पूछ लेंगे, आप भी पूछ सकते हैं। नीरज बताइए, क्या और शेयर आपको लेने हैं टाटा टेक के? हाँ सर, मैं ले सकता हूँ जी। पूछना वाजिबी होगा क्योंकि हाँ ले सकते हैं, गौरांग सर ले सकते हैं, बताइए आप। हाँ, तो उत्तर देने में आसानी हो जाती है अगर स्पष्टता आ जाती है, पारदर्शिता आ जाती है प्रश्न में। तो पहले तो हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश जब आईपीओ टाटा टेक का आया था उसके पहले हम जुड़े थे हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश से, और हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हमारे आईपीओ नोट में ये हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी निवेशक को लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश करना है तो कर सकते हैं। 500 रुपए का आईपीओ आज के तारीख में 1200 के ऊपर, सर्वोच्च स्तर करीबन 1400 का बना था। फिर नीचे भी आया, करेक्शन आया, मुनाफा वसूली आई, जो भी लोगों ने लिस्टिंग गेन्स छोटी अवधि में निवेश किया होगा। तो पहले तो कंपनी काफी सक्षम है, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और मैनेजमेंट जो कॉरपोरेट नाम से ताल्लुक रखती है वहां पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कारोबार आगे लेके जाने के लिए जो भी टिप्पणियां आईपीओ के पहले, आईपीओ के पश्चात टाटा टेक के मैनेजमेंट ने दी थी उससे हम काफी प्रभावित हैं और हमारा जो विश्वास था वो और भी मजबूत हो गया है। लंबी अवधि के लिए निवेश लायक कंपनी है ये। तो इस स्तर पर या फिर गिरावट पर मैं तो कहता हूं आप एसआईपी कर लीजिए क्योंकि आपका 5 या 7 साल का नजरिया है। तो हर महीने जो भी आपके पास निवेश लायक पूंजी आती है उस पूंजी की उतने ही मात्रा के शेयर आप टाटा टेक में निरंतर हर महीने निवेश करते जाए। मेरे ख्याल से एक बहुत ही सुलझी हुई रणनीति होगी अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। ठीक है, लंबी अवधि को लेकर फिक्र नहीं है, आप और शेयर जोड़ सकते हैं, मजबूत पेरेंटेज है, बिजनेस को लेकर भी कोई शक या सवाल नहीं है। आराम से आप बने रहिए, इच्छा अगर आपकी है तो और शेयर खरीद लीजिए, ये सलाह है गौरांग सर की। अगले दर्शक का सवाल लेंगे, हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार। दिनेश जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं देवास से बोल रहा हूँ। सीएमएस इन्फो सर मेरे पास में शेयर है 280 शेयर, 395 की खरीदी हुई है सर। आपके पास सी इन्फो सिस्टम है? नहीं, सीएमएस इन्फो। सीएमएस इन्फो, ठीक है। इनके पास सीएमएस इन्फो है, कैम्स नहीं है, सीएमएस इन्फो है, ठीक है। परफेक्ट 380 रुपए के आसपास का भाव है और इनकी खरीद है 395 रुपए के आसपास की। 280 शेयर है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्टिव शेयर नहीं है, कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहता है ये सीएमएस इन्फो। गौरांग सर क्या व्यू होगा आपका, निवेशित रहें इसमें या फिर निकल के कहीं कोई बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे? तो अभिषेक, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पर कवरेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर विशेष रूप में ना तो टिप्पणी कर पाऊंगा ना ही इनकी सहायता कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न ये बनता है कि क्या यहाँ से निकल करके कोई दूसरा विकल्प है, तो मेरे राय में परिवर्तन या फिर विकल्प के रूप में बहुत सारे ऐसे तो विकल्प है अगर आप देखने जाए तो। और हाल ही में एक आईपीओ आया था अभिषेक, कुछ महीने, 1.5 महीने पहले, जिसका नाम था जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि
कंटेनर और पोर्ट लॉजिस्टिक के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। मौजूदा स्तर करीबन 220 के आसपास का है। अगर परिवर्तन के रूप में मेरे ख्याल से ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बैंक है फेडरल बैंक, जो कि करीबन 145-150 के आसपास कामकाज करता है। तो ये भी बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए सुझाव है, अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। दर्शक हैं, उनको जोड़ते हैं। प्रदीप कुमार शर्मा है हमारे साथ पटना से। प्रदीप जी नमस्कार, पूछे क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न गौरांग सर से है जी। सर, मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि टाटा टेली के 90 शेयर मेरे पास है 96 के रेट पर। तो उनका मतलब क्या फ्यूचर है सर, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है गौरांग सर, आपसे सवाल है टाटा टेली सर्विसेज के, इनके पास 90 शेयर हैं 96 रुपए के भाव पे, आगे का नजरिया जरा बताइए। प्रदीप कुमार शर्मा जी, पहले तो प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नियम गठित थे 2016-17 में, रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन। उस नियम के तहत बुनियादी तर्क के आधार पर मेरे जैसे जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी टिप्पणियां सिर्फ उन कंपनियों तक सीमित रख सकते हैं जहां पर हमारी कवरेज हो। तो क्षमा चाहूंगा शर्मा जी, टाटा टेली पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो कारोबार को लेकर के जो भी था अब कुछ बचा नहीं है। मुझे नहीं पता आपका नजरिया क्या है, या फिर आप परिवर्तन के रूप में कुछ बदलाव करना चाहते भी हैं। और अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो टाटा टेली पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है जो कि कमर्शियल व्हीकल मुख्य तौर पे बनाती है, अशोक लेलैंड। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 170-75 के आसपास होगा, जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी अशोक लेलैंड पर। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन टाटा टेली पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है हमारे पास। है महाराष्ट्र से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। सुदामा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैंने एफएसएल के शेयर लिए वाले हैं। कौन से आईआर? आपका एक शेयर आईआरबी इंफ्रा हमारे पास क्वेरी आई हुई है। नहीं आईआरबी नहीं सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग है। अच्छा। और एफएसएल के शेयर 153 से 400 शेयर है, और इंडिया बुल हाउसिंग के शेयर से 153 भाव से 500 शेयर है मेरे पास। अच्छा, एफएसएल का शेयर जो आपने लिया है वो किस भाव पे लिया है? एफएसएल का शेयर मैंने 153 से लिया है, 153 एवरेज किया मैंने वहां तक। अच्छा, और इंडिया बुल्स का? इंडिया बुल्स का भी 153 के भाव से। ठीक है, ठीक है। नजरिया आपका कब तक रुक सकते हैं? मेरा अभी तक 2 से 3 महीने तक रुक सकता हूँ मैं इसमें अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए रवि जी आप ही बताइए, एफएसएल और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस क्या होगी आपकी राय? देखिए, सबसे पहले आईबुल हाउसिंग की बात कर लेते हैं। इस समय 219 रुपए चल रहा है और मुझे लगता है कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। एक बार को यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए। और दूसरे स्टॉक को अगर देख रहे हैं तो इसी लेवल के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा है, यानी कि उस पर आप स्विच कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि उस पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 260 टू 270 लेवल्स। स्टॉप लॉस 220 का यहाँ पर लेके चल सकते हैं। दूसरा आपका एफएसएल है। देखिए, एफएसएल ज्यादा अच्छा है, अभी स्ट्रांग है। अपसाइड में देखते हैं तो 210 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप स्टॉप लॉस को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। स्टॉप लॉस कर लीजिए 177 का, 177 रुपए का, उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए और चलने दीजिए। 210 के आसपास आता है तो वापस से ईटी स्वदेश पे कॉल करके पूछ लीजिएगा प्रॉफिट बुक करना है या नए टारगेट आपको बताए जाएंगे। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी सिंपल है।